इश्क, मोहब्बत और साजिश। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद से, जहां पर कथित लव जिहाद का मामला निकलकर सामने आया है। गुजरात की रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया है कि फर्रुखाबाद के एक युवक ने अपनी पहचान छिपाकर उसे अपने प्रेम के मकड़ जाल में फंसाया, उसके साथ शारीरिक शोषण किया और कई वर्षों तक बंधक बनाकर रखा। पीड़िता ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का आरोप है कि फर्रुखाबाद के मोहल्ला मनिहारी गढ़ी निवासी अली नाम के युवक ने खुद को हिंदू बताकर उससे संबंध बनाए। महिला का कहना है कि आरोपी ने उसका नाम बदलकर साहिबा रख दिया और उसके साथ लंबे समय तक रहकर 5 बच्चों को जन्म दिया। महिला ने आरोप लगाया कि करीब 16 वर्षों तक वह आरोपी के घर में रही, लेकिन अब आरोपी और उसके परिजनों ने उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। साहिबा कहाँ की रहने वाली हो आप? गुजरात का मेरा मायका है, गुजरात का हम रहने वाले। पहले आपका क्या नाम था? नीलम। आप जन्म से हिंदू थी? हाँ। आपके पिता का क्या नाम है? रणजीत भाई। और माता का नाम? शीलाबेन। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? हमने 10 तक की है। आप फर्रुखाबाद कैसे आए? हमने लव मैरिज करी जब से हम आए 16 साल से। किसके साथ आपकी शादी हुई थी? अली भाई के साथ। ये कहाँ आपकी मुलाकात कहाँ हुई थी इनसे? गुजरात में। तो आपका मेल जोल कैसे हुआ इनसे? वो मेरे घर के पास ही में रहते थे। तो वहीं से आपसे नज़दीकियाँ हुई इनकी? जी। उसके बाद फिर वो आपको कहाँ ले आए? उसके बाद निकाह करके यहाँ फर्रुखाबाद में हम लोग आए, यूपी में। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 लड़के हैं, एक लड़की, एक 15 साल का लड़का, एक 6 साल का है और एक है मेरे 4 महीने की लड़की अभी हुई है। इस समय आपके पति आपको कैसे परेशान करते हैं? हमें हमारे पति 16 साल हो गई, अब में मारा पीटी कोई सी भी बात होती ना प्यार से बोलते हैं ना चालते हैं, बस ऐसे डरा धमका के रखते हैं। यानी कि कोई भी जरा सी बात होती तो अत्याचार करने लगते हैं, मारा पीटी करके हमें रखते हैं, मारा पीटी से ही हमें बात करते हैं। और आपसे क्या करवाते हैं? और हमसे कुछ करवाते नहीं है फिलहाल, बस मारा पीटी अत्याचार यानी दुख देना, यानी किसी से बोलो चालो नहीं, बोले किसी से तो शक करते हैं, जैसे घर से निकलो तो शक करते हैं जैसे। और अब जब हम मांगने जाते हैं तो हमारी मजबूरी के लिए जैसे हम चले जाते कभी कभी, जब हमारे पास नहीं होता है तो ये यानी कि। और जो हमने इनका माल बेचा था तो वो मेरे पर इल्ज़ाम लगा रही है कि तुमने अपने मायके दिया है। तो हमने जो अपने मायके कभी 1 रुपया चवन्नी दी नहीं है, हमने अपने मायके से हमने फ़िलहाल अपने उससे हमने मांगा है अपने लिए। अब हम ये चाहते हैं कि जब हमारा शोहर रखना नहीं चाहते हैं तो हम जाना चाहते हैं। कहाँ जाना चाहते हैं? अपने मायके जाना चाहते हैं। पीड़िता का यह भी आरोप है कि उसे लंबे समय तक घर में बंधक बनाकर रखा गया और मानसिक तथा शारीरिक प्रताड़ना दी गई। महिला ने फर्रुखाबाद पहुंचकर जिला अधिकारी कार्यालय में प्रार्थना पत्र सौंप दिया है और मामले में कार्रवाई की मांग की है। मैं अंकित तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष हिंदू समाज पार्टी उत्तर प्रदेश। क्या बताइए, मामला आया है कि लड़की गुजरात से आई है? ऐसा ये महिला जो गुजरात से आई हैं, गुजरात के फर्रुखाबाद में ही रह रही थी पिछले 16 वर्ष से, और इन्होंने हमें बताया ये कल हमारे पास आई, शाम को हमसे मिली, तो हमने इनको आज न्यायालय में बुलाया था। हमने आपका एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र दिलवा देंगे जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को। मामला ये बताया इन्होंने कि 16 वर्ष पहले एक फर्रुखाबाद का मनिहारी का एक मुस्लिम युवक अली भाई, वो गुजरात में नौकरी करने गया, वो इनके संपर्क में आ गया। ये लड़की ढोलर जाति एक है गुजरात में जो एससी समुदाय से आती है लड़की, ये हिंदू है और एससी है। तो इससे उसने बहला फुसला करके, इसकी उम्र समथिंग उस समय 17-18 साल रही होगी, और वो इसको अपने साथ भगा लाया। तो ये सीधा सीधा लव जिहाद का मामला है, और उसने भगा के लाके इसका धर्म परिवर्तन कराया, इसको मुस्लिम बनाया, और उसके बाद जो है इसने यहाँ पर इसके लगभग 4-5 बच्चे हुए, 2 बच्चों की मृत्यु हो गई, 3 बच्चे इसके हैं। अब जब ये किसी उपयोग के लायक नहीं रही तो आज 18 वर्ष बाद जब इसकी उम्र 36-37 साल हो गई, तब वो इसे मारने पीटने लगा, घर से निकालने लगा कि तू कमा के ला। कई बार इसे भीख मांगने पर मजबूर किया और काफ़ी तरीके से प्रताड़ित किया। तो ये आज हमारे पास आई है, रो रही थी कि हमें किसी तरह से हमारे घर गुजरात पहुंचा दिया जाए और हमें इस मतलब व्यक्ति से छुटकारा मिल जाए। तो हमने इसका प्रार्थना पत्र लिखवाया, इसको माननीय जिलाधिकारी महोदय के समक्ष पेश करेंगे और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के पास भी ले जाएंगे, और जो उचित कार्रवाई होगी प्रशासन से नियम अनुरोध होगा कि उस पर कठोर कार्रवाई की जाए। जो अली भाई है मनिहारी निवासी, और इसकी जो है मदद करके इसको इसके मायके गुजरात पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वहीं ये मामला सामने आने के बाद इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की ओर से मामले की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बने रहे नेशन नाउ समाचार पर, देखते रहें हर छोटी बड़ी खबर।